भारत और अमेरिका ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करा है 10 साल का। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, अमेरिका करना क्या चाहता है और भारत इस एग्रीमेंट से चाहता क्या है? सीधी सी बात है, यूएस वांट्स इंडिया टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट। हमारा तेल खरीदो, हमारे हथियार खरीदो, ये दो चीजें हैं बस। इसमें अब क्वाड की चाबी लगेगी, ये आप मान के चलो, क्वाड की चाबी लगेगी इसमें। मैं आज भी कह रहा हूं, ये साइन होने के बाद भी कह रहा हूं, ठीक है, यू कैनॉट ट्रस्ट चाइना, यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका। आप दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते। मोदी जी ने मना कर दिया, ट्रंप तो तैयार है बेचने को। पर प्रॉब्लम यह है कि आप खरीद तो लोगे, लेकिन इट कम्स विद इट्स पिटफॉल्स। फिर अमेरिका आपकी बाहें मरोड़ेगा, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्वाड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ट्रंप ने उसको साइडलाइन करके टैरिफ खेलना शुरू कर दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको यह फर्क नहीं पड़ रहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसको यह फर्क पड़ रहा है कि मुझसे क्यों नहीं खरीद रहा। दैट्स इट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। भारत और अमेरिका ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करा है 10 साल का। अब इसके बारे में जितनी बातचीत होनी चाहिए थी उतनी बातचीत हो नहीं रही है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे है क्या? अब लोग कह रहे हैं साहब कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो हुई नहीं कि कोई हथियार खरीद रहा है, कुछ खरीद रहा है या कुछ हो रहा है। इसमें एक्टिविटी की तो कोई बात नहीं करी, मोटा मोटी बात करी है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मैं आपको यह समझाऊंगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, अमेरिका करना क्या चाहता है और भारत इस एग्रीमेंट से चाहता क्या है। इसमें कुछ कमियां भी हैं और ओवरऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। लेकिन ये पूरी रोड जो है ये जा कहां रही है, चलिए आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये बीबीसी का एनालिसिस है। इंडिया यूएस साइन 10-year डिफेंस पैक्ट amid tariff turmoil. India and the US have signed a framework agreement to expand defense cooperation over the next 10 years. The pact was announced after a meeting between US Defense Secretary Pete Hegseth and his Indian counterpart Rajnath Singh in Kuala Lumpur. It comes as two countries are trying to close a trade deal and tide over tense ties after the US President Donald Trump slapped 50% tariffs on India, including a 25% penalty for buying Russian oil and arms. According to Pramit Pal Chaudhary of the Eurasia Group think tank, the agreement was supposed to have been concluded in July-August this year, but India's irritation at Trump's statement about his role in ending the conflict with Pakistan led to it getting delayed. The pact is the latest in a series of agreements between the two countries that have made it easier for the two militaries to achieve interoperability, India to access technology, and the two defense sectors to work together. Mr. Chaudhary said, "ये इसको ध्यान रखना है, इंटरऑपरेबिलिटी वाला जो खेल है ना, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। इंटरऑपरेबिलिटी ये है क्या और इसमें पिटफॉल्स क्या है। ऑल दीज टर्म्स आर वेरी वेरी नाइस एंड गुड टू लुक एट। अच्छा बड़ा लगता है, लेकिन क्या ये हो सकता है और इसको पाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा दोस्तों, ये दो ट्वीट्स हैं, ये देखिए। इंडिया यूएस साइन 10-year डिफेंस पैक्ट अमिड टैरिफ टर्मोइल। ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेथ। I just met with Rajnath Singh to sign a 10-year US-India defense framework. This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence. We are enhancing our coordination, info sharing and tech cooperation. Our defense ties have never been stronger. ये है पीट हेग्सेथ का कहना, ठीक है जी। Had a fruitful meeting with my US counterpart, SecWar Pete Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10-year framework for the US-India major defense partnership. This will usher in a new era in our already strong defense partnership. This defense framework will provide policy direction to the entire spectrum of the India-US defense relationship. It is a signal of our growing strategic convergence and will herald a new decade of partnership. Defense will remain as a major pillar of our bilateral relations. Our partnership is critical for ensuring a free, open and rules-based Indo-Pacific. अब ये देखिए ना, गेम क्या है। आप पहले गेम समझिए। इसमें 3 गेम है दोस्तों, टोटल 3 गेम है, राइट। नंबर 1, कॉर्नरस्टोन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेटरेंस। ये रीजनल स्टेबिलिटी क्यों चाहिए इनको और ये कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, इसका जवाब राजनाथ सिंह जी देते हैं। ये देखिए साहब, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, ठीक है। रीजनल स्टेबिलिटी, ये जो पूरा मामला है ये यहां पे जाके गिरता है। आप ध्यान रखिएगा, ये स्टोरी है टोटल इंडो पैसिफिक की है।
दोस्तों ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है इंडिया यूएस इंक न्यू डिफेंस फ्रेमवर्क फॉर 10 years एम टू डीपन कोऑपरेशन इन ऑल डोमेन्स। अब ये जो स्लाइड है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस एंटायर प्रेजेंटेशन, और इसमें मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि है क्या असल में, जो ये पूरी जो कहानी है ना ये है क्या। देखिए ये फ्रेमवर्क है फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप, यानी कि खाका बना दिया। अब जो भी काम होगा इस खाके के अंदर होगा। सबसे पहले आपको एक खाका, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं मैं हॉकी खेल रहा हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप क्रिकेट खेल रहे हैं मैं हॉकी खेल रहा हूं, फिर हम कहते हैं चलो साथ साथ खेलें। क्या खेलेंगे साथ साथ? आपका गेम अलग है, मेरा गेम अलग है, वी कैन नॉट प्ले टुगेदर। तो सबसे पहले एक रूल बनाया जाता है कि यार एक गेम हमें बनाना है। मैं गेम का उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक गेम हमें बनाना है जिसके ये रूल होंगे, आप भी मानोगे हम भी मानोगे। हमने बोला डन डन, साइन कर दिया, ये गेम होगा। ये बेसिकली ये हुआ है दोस्तों, बेसिकली ये हुआ कि वी हैव अग्रीड दैट दिस इज द डायरेक्शन इन दीज मैटर्स, दिस इज द डायरेक्शन वी हैव टू टेक। इंडिया हैज सेड ओके, यूएस हैज सेड ओके, वी हैव शेकन हैंड्स, दैट इज इट। अब कौन से डायरेक्शन में क्या करना है वो बाद में आएगा। अब the 2025 framework aims to further transform the defense partnership by providing a unified vision and policy direction to deepen cooperation in all domains including defense industrial collaboration। ये समझ लीजिए सबसे पहले defense industrial collaboration। What is the meaning of defense industrial collaboration? Does it mean manufacturing? Does it mean sharing of technology? When I say sharing of technology, मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है सोर्स कोड दोगे आप ब्लूप्रिंट दोगे, आप पूरा 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे, क्या करोगे, राइट? डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। सेकंड बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस लैंड, सी, एयर, स्पेस एंड साइबर स्पेस। ये देखिए साहब, एज वेल एज मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस ओवर द नेक्स्ट 10 years। अच्छा ठीक है, समझ गए आप। अब दोस्तों इसमें यह है कि अगर हम बात करते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की, मेरा ऐसा मानना है, व्हाट आई फील इज दैट इंडिया इज टॉकिंग अबाउट परचेजिंग यूएस डिफेंस इक्विपमेंट। ये मैं पहले कह चुका हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा एक पुराना वीडियो आप देखिए, फरवरी का। ये वीडियो देखिए, मैंने क्या बोला था। देखिए साहब, ये जो स्टोरी है ना, मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, एक कुछ नहीं है, ठीक है, ये इंग्लिश है। असली बात यह है कि ट्रंप चाहता है कि इंडिया मोटे तौर पे अमेरिकी हथियार खरीदे। सिंपल सी बात है। ये सब स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाइज और इंक्लूडिंग कोलैबोरेशन ऑन मिलिट्री, कुछ नहीं, चेक काटो मोटा। चाहे आपको हवाई जहाज खरीदने हो, नंबर 1, ठीक है, चाहे आपको स्ट्राइकर व्हीकल्स खरीदने हो। दोस्तों साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये तेल मत खरीदो, ये खरीदो, इसकी जीरो वैल्यू है। ये ट्रंप ऐसे ही चूरन बेच रहा है, ये तेल वेल का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तेल में। मैं आपको बताता हूं क्या वो चाहता है कि भारत यूएस से तेल खरीदे। मैंने कल का वीडियो आपने देखा था, कल के वीडियो में मैंने यही बात बोली थी। आप जरा देखिए कल का वीडियो, ये देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। ये बात ये है कि मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, लोगों को बड़ी हंसी आती है। प्याज क्या होता है? अनियन। प्याज क्या है दोस्तों? प्याज कुछ नहीं, वो परत है ना। आप परत को खोलते रहेंगे प्याज को ढूंढते ढूंढते, और एंड में आपको पता लगेगा कि वो परत ही प्याज है। यह है जियोपॉलिटिक्स। लाइंस देखिए, भारत क्या बोल रहा है। भारत कह रहा है कि यार देखो, हम तो जहां से मर्जी तेल खरीदें, हम अपने लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना चाहते हैं, यानी कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को हम लोग सेफगार्ड करना चाहते हैं। लेकिन यहां पे where the US is concerned, we have for many years sought to expand our energy procurement. This has steadily progressed in the last decade. The current administration has shown interest in deepening energy cooperation with India. Discussions are ongoing. ये देखिए यहां पे, यानी कि भारत जो है अमेरिका से तेल खरीदेगा ज्यादा। देखा आपने, भारत ने चुपचाप अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका ने क्या करा? चाबहार पे जो सैंक्शन लगने वाले थे वो 6 महीने के लिए हटा दिए 6 महीने, उसके बाद परमानेंटली हटा देगा वो। मैं आपको आज बता रहा हूं, वो चाबार का गेम ऑन है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, यूएस वांट्स इंडिया टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट। हमारा तेल खरीदो, हमारे हथियार खरीदो। ये 2 चीजें हैं बस, ये 2 चीजें हैं। कल एक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये दूसरी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रही है। अच्छा, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? यानी कि बोथ मिलिट्री शुड हैव सिमिलर काइंड ऑफ इक्विपमेंट विच दे कैन फंक्शन टुगेदर। मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी। लेकिन यार हमारा तो डिफेंस इक्विपमेंट जो है हमारा 65% रशियन है,
हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी हैव अ परफेक्ट इंटरऑपरेबिलिटी? नेटो का जैसे मामला है, नेटो कंट्रीज कर सकती हैं आपस में, क्योंकि उनकी वेपन्स प्रोफाइल ही सेम है, सिमिलर है. Their software and hardware platforms are similar. They talk to each other. The software must talk to each other, ना? Our software does not talk to the American software. मैं बिल्कुल देसी में समझा रहा हूं आपको. फिर आप कहते हो F-35 ले लो. F-35 does not talk to the S-400 यार. वो अलग है, वो अलग प्लेटफॉर्म है. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं ये आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला. हाउ इज इट पॉसिबल? ये मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है इसमें. Officials told TOI that the intent is to recalibrate the partnership in the line with a renewed consensus to effectively address the emerging security challenge and priorities in the region, including imperatives for deterrence, stability and safeguarding a free and open Indo-Pacific. यानी कि इसमें अब क्वाड की चाबी लगेगी, ये आप मान के चलो. क्वाड की चाबी लगेगी इसमें. ये जो पूरा इंडो पैसिफिक का जो गाना गा रहे हैं ना, दिस इज नथिंग बट क्वाड. इसका कॉर्नरस्टोन क्वाड है दोस्तों. इसका जो कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस फिलॉसफी इज क्वाड. आई एम नॉट सेइंग क्वाड इज द एंटायरिटी ऑफ इट. आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द कॉर्नरस्टोन. दैट इज व्हाई क्वाड वाज क्रिएटेड बाय द वे. Both Singh and Hegseth, however, reiterated their commitment to a free and open and rule-bound Indo-Pacific at the meeting, while Singh said the bilateral partnership was critical to ensure the region remains free from coercion. Coercion किसका? Coercion चाइना का, जो चाइना ने गलवान में करने की कोशिश करी. That is the coercion that Rajnath Singh ji is referring to. Hegseth said the US was committed to working closely with India to ensure the same. तो both are on the same page as far as China is concerned. अब ये बात सामने आई है. शुरू वाली आपने स्लाइड देखी, फ्रेंड एंड फो. मैं आज भी कह रहा हूं, ये साइन होने के बाद भी कह रहा हूं, ठीक है, यू कैनॉट ट्रस्ट चाइना, यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका. आप दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते. अभी बीच में थोड़ा सा चीजें चाइना के साथ ठीक हुई. क्यों ठीक हुई? क्योंकि अमेरिका के साथ बिगड़ी. हुआ था ना ऐसा, अमेरिका के साथ बिगड़ी तो आपको लगा चाइना के साथ ठीक हो गए. चाइना के साथ क्या ठीक हुआ? चाइना ने ऐसा क्या कर दिया आपको कि आपको लगा कि चाइना के साथ आपके रिश्ते ठीक हो गए? हाँ, चाइना ने बात करना बंद कर दी. चाइना थोड़ा सा लेस एग्रेसिव हो गया. फिर क्या हुआ? इसीलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको कि ये जो पूरा मामला है, A, it is quad related. B, they are saying defense industrial collaboration. C, they are saying military interoperability across land, sea, air and space and cyberspace, as well as maritime domain awareness over the next 10 years. Satellites होंगे इसमें बड़े बड़े ड्रोन्स होंगे. ठीक है ना? पूरा जो GPS सिस्टम से अलाइन होगा मामला. किस तरीके से आप पूरे इंडो पैसिफिक पे नजर रख सकते हैं. अमेरिका क्यों चाहता है इंडो पैसिफिक पे नजर रखना? अमेरिका इसलिए चाहता है क्योंकि जो पूरा अगर आप चाइना को देखेंगे, चाइना का सारा जितने भी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं चाइना के जितने भी ट्रेडिंग वाले इलाके हैं, चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, दोज आर ऑल टुवर्ड्स द ईस्ट, नॉट टुवर्ड्स द वेस्ट. दे आर टुवर्ड्स द ईस्ट. ये जरूरी है बिल्कुल. ये अमेरिका के लिए बिल्कुल मिशन क्रिटिकल मामला है. पेंटागन चीफ सीक्स टू बूस्ट यूएस टाइज विद फ्लरी ऑफ टॉक्स इन एशिया. अब ये गए आसियान में. आसियान में इन्होंने बात करी और Hegseth said on X that he told China's Dong Jun the United States would stoutly defend its interests and maintain the balance of power in the Indo-Pacific while voicing concern about Chinese activities in the South China Sea and around Taiwan. He also hailed as a cornerstone of regional stability and deterrence a new 10-year defense cooperation framework signed with Indian Defense Minister Rajnath Singh. मैं एक बात आपको बता दूं, मैं बार बार एक बात बोलता हूं दोस्तों, बार बार. ये बड़े लोग ना सोशल मीडिया पे एक्साइट हो जाते हैं. डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन्स. When I say Americans, I mean the government of the United States of America, not the American people. I have a lot of love and respect for the people of America. I don't trust the American government. I don't trust the American bureaucracy. And I think most of the Americans also don't trust the American government, by the way. So, इसमें इशू क्या है? इंडिया को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा. इंडिया को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा. छोटी सी बात है. मेजर साहब, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग Su-57 क्यों नहीं खरीद लेते रशिया से? बिल्कुल खरीद सकते हैं, पैसा है हमारे पास, रशिया बेचने को तैयार है. रशिया आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर देगा. उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है Su-57 का चाइनीज है. यह सच है. द इंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स इज चाइनीज. अगर आप F-35 लेते हैं अमेरिकन से, अमेरिकन कैन ट्रैक एवरी मूवमेंट ऑफ योर एयरक्राफ्ट, एवरी सिंगल मूवमेंट. अब आप क्या करेंगे? जो एम का है, दैट इज द ओनली वे आउट. उसको चाबी दीजिए, बाहें मरोड़िए, तेजी से करवाइए. यही हो सकता है. आप ले सकते हैं. यू कैन बाय एनी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट. अगर आपके पास पैसा है, ट्रंप तो बेचने को तैयार है. ट्रंप तो ले लो.
मोदी जी ने मना कर दिया, ट्रंप तो तैयार है बेचने को। पर प्रॉब्लम यह है कि आप खरीद तो लोगे, लेकिन इट कम्स विद इट्स पिटफॉल्स। फिर अमेरिका आपकी बाहें मरोड़ेगा, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। The US has sought to shore up its presence in Southeast Asia to counter an increasingly assertive China, with Trump on Sunday telling ASEAN leaders, Washington is with you 100% and we intend to be a strong partner for many generations. Beijing claims sovereignty over almost the entire South China Sea via a line on its maps that overlaps with parts of the exclusive economic zones of Brunei, Indonesia, Malaysia, and the Philippines and Vietnam. Chinese Defense Minister Dong told ASEAN counterparts that Beijing would work with its neighbors to make the shield of common security even more solid. देखिए, पूरे इलाके में दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे ऐसा शक है कि चाइना आगे निकल जाएगा, और उसका कारण है, ठीक है, चाइना भी खतरनाक है, और चाइना भी अनरिलायबल है। हमने चाइना के साथ डील साइन करी, हमने 5 एग्रीमेंट साइन करी, चाइना ने फाड़ दी, फेंक दी, डस्टबिन में डाल दी, और चाइना गलवान में आ गया लड़ने के लिए हमसे, ठीक है, डील साइन करने के बाद। कैन यू डिपेंड अपॉन चाइना? एब्सोल्युटली नॉट। कैन यू डिपेंड अपॉन अमेरिका? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन एक चीज है चाइना के साथ जो अमेरिका के साथ नहीं है, चाइना की पॉलिसी उथल पुथल नहीं होती है। अमेरिका का कुछ नहीं पता, ये आज ट्रंप ये कहता है मैं ये करूंगा, कल कोई दूसरा राष्ट्रपति आएगा वो तीसरी बात बोलेगा। द वर्ल्ड इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड एज टू हाउ टू डील विद द अमेरिकन्स। ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ कहता है, टुडे आई मेट विद चाइनाज मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एडमिरल डोंग जून on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. It was a good and constructive meeting. सिंपल सी बात है, पूरे के पूरे ये जो साउथ चाइना सी का पूरा इलाका है, एंड स्पेसिफिकली अगर आप इंडो पैसिफिक की बात करें, एक जमाने में एशिया पैसिफिक बोलते थे, बाद में इसको इंडो पैसिफिक कर दिया गया, नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया, बिकॉज इंडिया इज एट द कोर ऑफ द इंडो पैसिफिक एंड क्वाड इज द वेपन। दोस्तों बहुत जरूरी है समझना, ये जो पूरा हो रहा है ना मामला, इट इज दिस ओनली। किस तरीके से चाइना के, आपको चाइना का जो वर्चस्व इस इलाके में चाइना चाहता है, उसको आप कैसे काउंटर करना चाहते हैं, दैट इज द एंटायर फिलॉसफी दैट द अमेरिकन्स आर ट्राइंग टू गेट डन थ्रू इंडिया। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया अमेरिकन्स के झांसे में फंसने वाला है, डिफेंस डील और नो डिफेंस डील। ऑस्ट्रेलिया पीएम एल्बनीज होपफुल क्वाड लीडर्स टू मीट इन फर्स्ट क्वार्टर। अब जैसा मैंने आपको बताया तो दोस्तों, ये अक्टूबर 27 का इनका स्टेटमेंट है, रॉयटर्स ने कवर कराया है कि क्वाड वाला जो मामला है ना, अ मीटिंग ऑफ द लीडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड इंडिया हैज बीन एक्सपेक्टेड टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन 2025। मुझे लगता नहीं है 2025 में होगी, क्योंकि क्वाड की मीटिंग कोई छोटी बात नहीं है। अब ये पोस्टपोन हो गई, और पोस्टपोन होने का एक बड़ा कारण है कि ट्रंप ने ना इसके ऊपर टैरिफ, इसके, अब लोगों के मुंह में कड़वाहट होती है ना, कड़वाहट सी आ गई यार, ये आदमी कुछ भी सवेरे उठ के करेगा। क्वाड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ट्रंप ने उसको साइडलाइन करके टैरिफ खेलना शुरू कर दिया। Albanese told reporters in Malaysia, where he is attending the ASEAN Forum, that the Quad is an important forum for the 4 countries. I'm hopeful there will be a meeting in the first quarter, I would hope, of next year. Albanese said US President Donald Trump has a busy period ahead in 2025, including attending the APEC summit in South Korea later this week. तो ये बात है, Albanese साहब का ये कहना है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि क्वाड की मीटिंग होपफुली इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 हो जाएगी। इंडिया टू रिसीव बिलियंस इन यूएस वेपन्स इंक्लूडिंग F-35 स्टेल्थ जेट्स। अब ये जो स्टोरी है, ये फरवरी की है दोस्तों, 2025 की। 14 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने डायलॉग मारा था, फिल्मी डायलॉग, कि भाई हम भारत को सब कुछ दे देंगे, आप खरीदने वाले बनो। क्यों? सिंपल सी बात है, मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। ये फिगर आप देख रहे हैं $200 अरब का, ये मुंह में पानी आता है देख के, ये छोटा अमाउंट नहीं है, राइट? United States President Donald Trump plans to dramatically ramp up weapon sales to India this year, including supersonic F-35 fighter jets, following a meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi. India's Foreign Secretary Vikram Misri later said the F-35 stealth fighter deal was a proposal at this point with no formal process underway. India has agreed to buy more than $20 billion of US defense products since 2008. Last year, India agreed to buy 31 MQ-9B Sea Guardian and Sky Guardian drones after deliberations that lasted more than 6 years. According to the US Congressional Research Service, New Delhi is expected to spend more than $200 billion over the next decade to modernize its military. The US sees India as a foil to Chinese rising power, and both countries are members of the Quad Security Agreement alongside Japan and Australia. ये टोटल चाबी है। मैंने पहले बताया था ना आपको, आपने वीडियो देखा मेरा पुराना। सिंपल सी बात है, तेल खरीदो, हथियार खरीदो, तेल खरीदो, हथियार खरीदो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन में कितने लोग मरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको यह फर्क नहीं पड़ रहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसको यह फर्क पड़ रहा है कि मुझसे क्यों नहीं खरीद रहा। दैट्स इट। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट,
Why India maintains a balancing act between US and Russia in defense. India and the United States have renewed a 10-year defense framework, reaffirming their strategic partnership despite simmering tensions over trade and Delhi's deepening defense ties with Russia. The timing of the signing has put a spotlight on the balancing act required to maintain India-US defense ties, in which Delhi's pursuit of American weapon systems is complicated by its deepening military dependence on Moscow. According to analysts, relations between New Delhi and Washington have deteriorated over the past few months. अच्छा ये 50% tariff की बात है. Despite the tension, the two sides have maintained their defense ties and continued to hold joint military exercises. दोस्तों, नेट दोस्तों, मैं आपको लबोलुबाब बताता हूं. जो बात है इंटरऑपरेबिलिटी की, जब तक भारत के पास वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, आई एम नॉट सेइंग यूएस ओनली, आई एम सेइंग वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, वो इंटरऑपरेबिलिटी कामयाब नहीं हो सकती. लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट. दोस्तों, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब दोनों देशों की वेपन्स प्रोफाइल एक जैसी होनी चाहिए. तभी हमारे वेपन उनसे बात करेंगे और उनके वेपन हमसे बात करेंगे. तभी हमें पता लगेगा उनके हथियार कैसे चलते हैं, उनको पता लगेगा हमारे हथियार कैसे चलते हैं. आज की तारीख में 65% ऑफ आवर वेपन्स आर ऑफ सोवियत ओब्लिक रशियन ओरिजिन. इंटरऑपरेबिलिटी आज की तारीख में ना के बराबर है और अमेरिका चाहता है ये बढ़े मतलब और अमेरिकन हथियार खरीदो. साफ सीधी बात है और यही होने भी वाला है. भारत को चाहेगा अमेरिका, वो जो $200 अरब का मैंने आपको फिगर दिया था ना, उसमें से मैक्सिमम कितना मिल सकता है अमेरिका को, ये अमेरिका की कोशिश रहेगी. आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा कमेंट्स में लिख के. हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.